जय जोहार। आपने देखा तो IBC 24 पंचायती गुड़ी के गोट में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन संग रचना नितेश। बांध मन के रिसना टूटना और बहना ये दरी ये सब जैसे आम खबर हो चुके हैं। लाखों करोड़ों के बजट ले बनैया ये बांध एक मॉनसूनी सीजन तक नहीं सह पाते। गुणवत्ता विहीन निर्माण वाले बांध न केवल सरकारी धन के बर्बादी है बल्कि जान माल बर संकट तको खड़ा करत है। सवाल है कि सरकारी महकमा और ठेकेदार बन के मिली भगत ने शुरू ये खेला लकार रोके जाही, धानलेबाज चंगुल में आही या फिर नहीं आही, ये तमाम सवाल के जवाब आज पंचायती के माध्यम ले ढूंढबो। फिर सबले पहली एक रिपोर्ट आप मला दिखा था। पखांजू अवधपुर जलाशय के टूटिस बांध मरम्मत में लापरवाही, नुकसान 3 गांव प्रभावित। जलाशय के 70% पानी बुहाइस, रबी फसल पर किसान मन ला नहीं मिल पाही पानी। भाटापारा दरचुरा देवरीडी जलाशय बांध टूटिस, भारी बारिश के सेती बाढ़िस जल स्तर, सही समय में नहीं खोलेगी गेट। नुकसान 50 ले ज्यादा खेत के फसल नष्ट। दरचूरा गणेशपुर विश्रामपुर गांव प्रभावित, 50 ले 60 परिवार के करेगी रेस्क्यू। वाड्रफनगर रचखेता के बुताही डैम टूटिस, मरम्मत के नाम में सिर्फ खाना पूर्ति। नुकसान खेत में लगे फसल प्रभावित, बांधा के पूरा पानी बुहाइस, रबी फसल की सिंचाई ऊपर संकट। ये कोनो एक या 2 मामला नो है। छत्तीसगढ़ के हर कोनाले बांध टूटे के और रिसय की खबर आवत है। बांध प्रबंधन के हमर ये कोताही के पाछू आखिर का है कारण, जबकि एक पूरा विभाग मरम्मत और निगरानी पर मौजूद है। सरकारी अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक ये मामला में कटघरा में खड़ा हुआ थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के कहना है कि बांध ला सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी। फिर बीजेपी कमीशन खाए में मस्त है, किसान पर आने वाले समय में बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। यदि बीजेपी अध्यक्ष किरण देव कहीन कि मुख्यमंत्री मामला में गंभीर है, बैठक लेके दिशा निर्देश देगी। इस समय छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, जैसे बस्तर में कहा जाए, बाकी जिलों में बरसात कम हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार की जवाबदारी है कि उस बांध हमारी प्रदेश की संपत्ति है, धरोहर है, उस धरोहर को सुरक्षित रखे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमीशन खाने में मस्त है, इसलिए बांध का रिसाव लगातार हो रहा है, जहां किसानों के लिए निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी इस बात की चिंता और मंत्री जी भी इस बात की चिंता कर रहे हैं। इनके बीच में इस विषय को लेकर बैठक भी है। यही प्रदेश में अंग्रेज के बनाए हुए 100 साल पुराना बांध अभी भी मजबूती के साथ मौजूद है। फिर आजाद भारत में बांध की उम्र अगर 1 दशक घलो नहीं है तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर कोनो ला तो एक जिम्मेदारी लेना हुई। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो जैन तराले ये खबर सामने आते कि का बवैया बेरा में जलाशय और बांध मन के तीर घर बनाना भी कष्टकारी हो जाए। काबर की ये बेरा पंचायती में ये सवाल हमन उठाबो और एक बाद जवाब तक लेबो। हालांकि जवाब सुने बर वो लोगन तो नहीं रही, काबर के ओकर मन के घर में तो टीवी ही नहीं चली। टीवी तो जिन कमरा में रखाई रही से वो कमरा जलमग्न हो चुके हैं। लाखों परिवार जिन है, माफ करूँ, लाखों लोगन जो है, सैकड़ों लोगन जिन है तेन अभी प्रभावित है। संदीप शर्मा जी बीजेपी नेता और कांग्रेस के नेता शशि भगत जी बेरा हमारे संग में जुड़िया चुके हैं। जोहार है आप दोनों जन के, संदीप जी, शशि जी। उम्मीद करथन कि आप मन के गाँव तरफ पानी के ये परेशानी कम से कम नहीं होगी, काबर की जेन डहार ये परेशानी होते हैं उमन हलाकान है। संदीप जी, रिपोर्ट तो आप मन देखे हो, तस्वीर घलो के देखे हो, पखांजूर, भाटापारा, वाड्रफनगर जगह जगह में पानी, जगह जगह में जलाशय टूटत है, बांध रिसाते, बांध टूटत है। 1-2 जगह के खबर नहीं है संदीप जी, कई जगह इसना है जहाँ बांध टूटे के और रिसे के खबर आते। ये कोताही काबर, ये लापरवाही कैसे? देखो रचना जी, 2 ठन बात आप लोग कहना चाहूँ मैं। एक तो खैर छत्तीसगढ़ में अब ये दरिया सो जो पानी गिरी सवाए लगातार 15-16 दिन के जो झड़ी चली सवाए, ऐसा झड़ी तो कोई 15-20 साल बाद छत्तीसगढ़ में हो जाए। पहला बात ये। दूसरा बात ये है कि जो बांध मन ला आप दिखावत हो टूटे की, वास्तव में बहुत छोटे छोटे बांध है, और मन के निरंतर मरम्मत करे की जरूरत पड़त रही है। मतलब बीच बीच में माटी के बांध करके बनाए गए थे, बीच बीच में एकर मरम्मत करना पड़ती है। पिछले 5 साल जब सरकार कांग्रेस पार्टी रही से, तो मैं आप लोग बताया था बांध के मरम्मत करे में, नवा बांध बनाए में 1 ठन ढेला कोनो में जाके कांग्रेस पार्टी की पिछला सरकार नहीं रखी सावन। ये मैंने अपन घोषणा पत्र में वादा करे रहा कि छत्तीसगढ़ के जो सिंचाई का रकबा है वो रकबा हम 5 साल में दुगना कर देबो की।
मतलब जो 32% सिंचाई के रकबा पर मोटा तौर पर मानथन तेल मन हर कहा दिन हवा कि हमें 64% 5 साल में कर देबो कहिए, लेकिन एमन एक ठन बांध बनाए न काम करीने न 5 साल को मेरे मरम्मत करे काम करीने। ये जो छोटे मोटे टूटे हुए निश्चित रूप से यही चिंता की बात है, वो टूटना नहीं रही सावा है, लेकिन कुछ जगह ज्यादा पानी गिरे बहुत मामूली कहीं पर से ये मिट्टी के आप देखो मिट्टी से बांधे के स्टाफ डैम टाइप की चीज मन है जिन मन है बुहाग माटी है ज्यादा पानी आए से और एक समय में गेट खोलती तो निश्चित रूप से यही नहीं टूटती। एकरो जांच की विषय है कि गेट ले जिन मतलब खोल रही सो कौन मेला तो संदीप जी मरम्मत नहीं हुई से ठीक है 5 साल कांग्रेस काम नहीं करी, गेट खोले पर भी कांग्रेस कार्यकाल के ही कोनो लोगन रही सो ही देन गेट नहीं मैं कहा था बिल्कुल कहा था आपकी बिल्कुल बात सही है कि एक तो मरम्मत नहीं करे से जगह कमजोर हो गई, पुराना जो हिसाब से अनुमान रही थी वो अनुमान देख तो निश्चित रूप से धोखा हुई से, लेकिन फिर भी मैं माना था कि गेट समय में खुलना चाहिए। इसमें कहाँ का चूक हुआ है एकर भी निश्चित रूप से जांच होगा, कोई आदमी छोड़े नहीं जाए। और आप जो कहा रहे ना कि जो मन के नुकसान हुए किसान मन के वो निश्चित रूप से कर्म के नुकसानी के लिए और जो हमारा 6-4 धारा 6-4 के अंतर्गत जो भी सुविधा हुआ राजस्व वो राजस्व संहिता के ओमा भी निश्चित रूप से हम पार्टी की तरफ से हम किसान मोर्चा ढाल लेकर गुहार लगाबो और पूरे घर मन के सर्वे हुई पटवारी बन के रिपोर्ट आई आने वाली रिपोर्ट करके एक नुकसानी के जो हमें नजरी आकलन करके सब चीज के घर मन के और जो है व्यवस्था हमारी पार्टी सरकार कर रही है मामला में संवेदनशील है। भले कांग्रेस पार्टी अगर आप मन की इशारा मुआवजा होती है तो मैं बता दूं कि मुआवजा हर पीड़ा के समाधान नहीं हो सके संदीप जी, हालांकि ठीक है चर्चा आगे बढ़ाते हैं। शशि जी जिन आरोप लगे थे कि 5 साल में अगर आप मन सही समय में मरम्मत कराए रहते हो तो आज जो दिन छत्तीसगढ़ देखा था ये नहीं देखती। जोहार छत्तीसगढ़, मैं सभी किसान साथी मना आप मल्ला दर्शक मना एक बात कहे चाहता हूँ कि समूचा भारतीय जनता पार्टी किसान मन खातिर कोई काम ठोस नहीं करे है। अगर 2014 के बाद कोई एको डैम बने है का नहीं बने है, इला आपला और हमला देखना समझना है। गंगरेल हो, तांदुला हो, दुधावा हो, करकट्टा हो, मोरम सिल्ली हो, सोंडूर हो, चाहे भाटापारा वाला वाड्रप नगर के रजखेता वाला हो, चाहे किरंदुल के 11C के डैम हो, ये सब बने हैं बहुत पहलू के। तो 15 साल के एमन के सरकार रही से ओमा मरम्मत के कोई उपाय नहीं करी, कोई नौ डैम नहीं बनाई है। और ये मल्ला समझे चाहिए सब मरम्मत के नाम पे एमन सब खाना पूर्ति करके अलीपा पोती करके अपन जेब भरे के काम करेंगे। मन यही बात कहा रही है कि 5 साल में आप मन मरम्मत के काम नहीं कराए, आपन कहा तो कि 15 साल में वो मन नहीं कराते, तो का मतलब जनता कहाँ जाए? 15 साल में वो मन नहीं कराई, 5 साल में आप मन नहीं कराए तो जनता इसने रही जाए। एमन तो घलो ये बात कही थे कि 2014 के बाद में देश आजाद होए है, तो आजाद होए के बाद एको बने है का डैम नहीं बने है। तो हमन तो ये बात ही कहा था कि पक्का पक्की। तो शशि जी नवा डैम में तो मरम्मत की जरूरत भी नहीं रहा है, जरूरत तो पुराना डैम में ही मरम्मत की रही थी, तो 5 साल में आप मन करा लेते हो रही थे। 5 साल में कराए के जरूरत नहीं रहे, वो माँ कहीं जरूरत नहीं रहे। अभी 2.5-3 महीना 4 महीना 5 महीना ले दरकत दिखे है, वो माँ मरम्मत के जरूरत रही से तो मन हम मरम्मत करे के प्रिकॉशन के जरूरत रही से। अगर हमन ये बात कहा था कि राज्य सूची के बात हवे मरम्मत के और ये बाढ़ के और आपदा प्रबंधन के और सेंट्रल गवर्नमेंट के काम रही थे ओमा टेक्निकल सजेशन देवे के, तो एमन हा बिल्कुल आंख कान नाक बंद करके पूरी मशगूल है। 8 महीना से किसान मन का घलो पैसा वैसा रुपया के मुटिया के अपन किनारे लगे की कोशिश करते है, भले खाद बीज के हो चाहे बांध मरम्मत के हो। एमन के चिंता नहीं है। हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गए है, हजारों परिवार बर्बाद हो गए है, गाड़ी मोटर ट्रैक्टर जो तैयार सब बर्बाद हो गए है। मतलब समझे की जरूरत है, तोहमत लगाए के काखरो ऊपर दोष लगाए के जरूरत नहीं है। जवाब देता हूं आपके आरोप पर संदीप जी, आरोप तो ये लगत है, वाकई में आरोप लगत है। एक संग में बहुत सारा परिवार है जिन प्रभावित हो है, इसमें कई गांव है जिन प्रभावित है, जी हाँ पानी भरा चुके हैं, इसमें कितना खेत के फसल बर्बाद हो चुके हैं। देखो रचना जी, ये जो बात कांग्रेस पार्टी मन बतौलाबाजी करत है, अगर कि मन बहुत बड़े काम कर रही थी, बहुत बड़े खरतरिया कमैया होती ना, इधर मन के सरकार 5 साल में ढलक नहीं जाती। बहुत बात करी, लेकिन जाके कहा हुई सरकारी खर्च के गिर इवन कहा थे मन कोई काम नहीं कर। मैं आपको बता दूं 673 टन तो हमारी सरकार है एनिकेट बनाई और तमाम तरह के एनिकेट बना करके पानी ले अलग अलग किसान मन के नदी के किनारे जते खेती बाड़ी हवे तेला पानी पहुंचाए काम करिस। भारतीय जनता पार्टी जब सरकारी से जते एनिकेट हवे और जते नदी नाला से पानी उठाए जा सकते सारा जगह बिजली के ट्रांसफार्मर लगा करके किसान मतलब कनेक्शन दी। कांग्रेस के शासन काल में तो जब तक नरवा नदिया से पानी उठा करके वो कनेक्शन देके कोई प्रावधान नहीं दी। ये प्रावधान की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर रमन सिंह की सरकार करी। मैं किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रहो तो जाके बात रखे हूँ
कि नदिया नरवा पानी खींचे के बार हम लोग बिजली कनेक्शन दो, वहां पानी फोकट बुहाग चल देते। तो जते का इंडिकेट है कि जाकर के ट्रांसफार्मर लगाया काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, इन्हें कुछ मालूम नहीं है। और 673 टन काटे थे इंडिकेट काला के थे। और आपके भैंसा झार जो नया प्रोजेक्ट बनी सारे जब मैं कते समोदा जो हमारे प्रोजेक्ट है सारे आरंग मंदिर, ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट और कुल मिलाकर के जो 73,000 बिजली के पंप कनेक्शन रही से 4.5 लाख पंप कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहुंचाए के काम करी से। और जो 17% सिंचाई के रकबरी से 32% पहुंचाए काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करी से। आज भी 32% हवे। मैं आपने जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ में जो टोटल बांध के जो कैचमेंट मतलब भराव की जो क्षमता है जतका कन हमारे जो बांध हवे तेमा, और ये सारा बांध की जो क्षमता हवे 6,360 मिलियन क्यूबिक मीटर एकर क्षमता हवे। और आज के क्षमता जो हवे जो ने कांग्रेस के 5 साल के पहली सन 2018 में तक रही उसके क्षमता आज तक हवे। 5 साल में मैं हमेशा के यहाँ जब इकर सरकार ने तब मैं बार बार डिबेट में आके इकर मन से सवाल कराऊं कि तुमने 5 साल में कौन सा जगह पानी के नवा साधन बनाया, चलो बताओ भाई की। हर बजट के समय मैं प्रश्न उठाऊंगा कि तुमने कौन सा बजट के प्रावधान करे हो जगह से नया सिंचाई साधन बनेगी। आपन जम्मू जानकारी दे दो संदीप जी, आपन आरोप को लगा दो कांग्रेस ऊपर। लेकिन सबसे बड़े बात ये है कि आज की जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में बांधा मन के आज की जो स्थिति है अभी तो ये स्थिति हो गई है कि लोगन अगर बांध के समीप रही थे ओकर मन के गांव ओकर समीप है, वो मतलब मालूम है कि ये बांध में और ज्यादा क्षमता है पानी के, तो मतलब डराते के कहूं ये बांध टूट जाइए तब कैसे हुई। नहीं देखो रचना जी, बांध है ये सब चीज है, नदिया है, नरवा है, नाला है, एकर अगर कहीं मन में कोई क्षति होते तो अगर पानी जाए के दूरिया तक से सीमा रही थे। और निश्चित रूप से जो हमारा आपदा प्रबंधन टीम है घेरी बेरी सब चेतावत भी रही थे कि कहाँ तक अपन घर द्वार बनाओ। आजकल आप देखियो अतिक्रमण फिर आप पहली सवाल में बोले रहे हो कि पानी इतना ज्यादा गिरी से कि ये तरह के परिस्थिति हो एकर अंदाजा नहीं रही से एकर स्थिति बांध भरा गई। बात रचना जी वाला दूसरे तरह से मैं आपसे बताता हूँ पानी ज्यादा गिरी से, लेकिन इकर मैं उखर भी जवाबदारी ले सकूं अगर इस समय में गेट नहीं खुले हमारे सरकार की जिम्मेदारी होगा जो उनके ड्यूटी होगा देखना चाहिए, बिल्कुल जवाबदारी होकर जांच तो वही मत कही डाले। अच्छा संदीप जी, एक सवाल के आपने जवाब दो, कितना ही पुराना डैम घलो के है अंग्रेज मन के जमाना के टाइम के जब तक वो डैम छत्तीसगढ़ में हवे, लेकिन नवा डैम बने हैं वही डैम में ये टूटना बांध के और एकर पानी रिसना ये सब परेशानी जन है ये नवा बांध में भी आते। यानी कि आपने ये मानता होगा कि नवा बांध के जो निर्माण करेंगे ओकर गुणवत्ता ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह हवे। बात सुन लो, ये जिन जगह टूटे आपके टीवी में देखा थे ये बांध नहीं टूटे, ओखर जो पार बनाया गया है दुनिया में मिट्टी के जहां पर ऊपर से छलका करके पानी जाते वो मेरे के जगह भसकी हवा है। आप देखो तो जगह भसकी ऊपर ले पानी छलकीस या कुछ भी हो इस मोर हाथ में जो डेटा है ये नुकसान के डेटा है। कितना ही एकड़ के फसल बर्बाद हो गए हैं संदीप जी। 50 ले 60 परिवार ऐसा है जे मन ला अपन घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़े, ओकर मन के तो नुकसान हो इसना, ओकर मन के तो जिंदगी प्रभावित हो इसना। बिल्कुल संवेदनशील मामला है। 50-60 आदमी के अगर घर छोड़ना पड़े सरकार अगर पूरा ध्यान रखी हमारे जो ये एक गांव के बता तो मैं आप ला ये आंकड़ा कई गांव इसमें हवाए जिन जगह में घटना हुए बांध के जो मूल स्वरूप है वो कोई टूटे नहीं हो। बांध के बाजू में जो पार बनाए जाते मैं मूल दिखा थे आपके टीवी में जो दिखा था, लेकिन ये भी नहीं टूटना चाहिए मैं माना था। लेकिन बस वही सवाल कर रही है कि अगर इतना टूटे हो इतना प्रभावित होते इतना नुकसान होते तो पूरा बांध टूट जाए तो क्या होगा। बता दो ये सरकार देखो सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, कोई छोटे मोटे नहीं, लेकिन कई मन के घर टूट जाते, ककरो म्यार टूट जाते, ककरो कुछ टूट जाते, लेकिन ये चीज आप अगर कहीं से प्रदर्शित करे के जो है वो ठीक नहीं। लेकिन फिर भी मैं आप चीज बताता हूँ कि अगर फिर भी कोई किसान के नुकसान हुए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार विष्णुदेव की सरकार और कोताही नहीं बरता है, निश्चित रूप से आप मैं भरोसा दिलाता हूँ। लेकिन सारा चीज जो हमें आप अभी तो हमारी सरकार बन के आए है अभी बनी सब है ये मंजूर कमीशन फलाना एक ठन अभी कोई टेंडर नहीं है, कोई मेरा काम नहीं शुरू है। ये जो कांग्रेस पार्टी जो कमीशन शब्द सुझत ना कांग्रेस के चरित्र ही हवे काला बाजारी, कांग्रेस के चरित्र है कमीशन खोरी, कांग्रेस के चरित्र हवे जितना हवे काला बाजारी कमीशन खोरी एक मन के मूल धंधा है। ठीक है जवाब देता हूं शशि जी पहले सवाल सुन लो। शशि जी पहले सवाल सुन लो। आप ये आरोप लगाते हो कि सरकार ये पूरा मामला में गंभीर नहीं है, जबकि सवाल तो यह उठते कि 5 साल में देखो अभी 8 महीने के अंदर मरम्मत तो नहीं हो सकती रही से 8 महीने के अंदर सरकार बने है, वो 8 महीने में तो खाली निरीक्षण हो सकते हैं। लेकिन शशि जी 5 साल में आपो मन की जिम्मेदारी रही से बजट में आपो मन एक बार पैसा निकाले रहे, एक पूरा विभाग है एक बावजूद ना तो निरीक्षण हो इसे और ना ही मरम्मत हो इसे।
सब बरोबर होए है तेकर से अगर बरोबर होए है तो सर ये स्थिति कैसे आती है? ये स्थिति कैसे आती है शशि जी? ये क्या 8 महीना में सब कुछ हो गए का? नितेश मैडम जी, आप ला मैं बतावा तो बहुत गंभीर बात ला। ठीक। माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में तीन रहे स्टॉप डैम, तीनों का तीनों बह गए रहे लवाकेरा के पास का। आप में जांच करा सकत हो, लगभग 30 से 35 लाख के बरोबर रहे तीन स्टॉप डैम रहे ओला आप मन घलो जांच करा सकत हो। आप ला मैं लिख के दे सकत हो। अब वो आमन के साथी श्री शर्मा जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबे। मैं तो आप ला कहत हूं भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता ऐसा नहीं है जो हमारे ठेकेदारी नहीं के है करे है जो उनके टूटे रहे। मैं तो वो कहला तो कहता हूं, हम तो लिख के दे सकत हूं और आश्वस्त कराना चाहता हूं कांग्रेस के जमाना में कम से कम कार्रवाई हो जावत रही से। अब के बात के कहता हूं ओच मेरे घटमुंडा में हवे विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी के माननीय मुख्यमंत्री जी के हुआ बड़ बांध रही से ओच मा हुए 4 करोड़ के डैम टूट गए मगर उसकर जांच नहीं हुए। संदीप शर्मा जी आप ला में हिम्मत हो तो जांच कराए के कोशिश करो। आप ला मैं कहता हूं कब भी जांच करे के हिम्मत है तो आप मन कराओ। 4 से 4.5 करोड़ के डैम है स्टॉप डैम रहे ओके जांच कराओ। आप मला हिम्मत हो तो अभी बोल दो और कल से जांच चालू कर दो। माननीय मुख्यमंत्री जी घलो ठीक है शशि जी, सवाल पूछो तो जवाब सुन लो। अब सवाल आप मन खड़ा करे हो, संदीप जी जवाब देना चाहते हैं, जवाब सुन लो। संदीप जी क्षेत्र के बात कर रहा था मुख्यमंत्री जी की। देखो रचना जी, जहां तक भ्रष्टाचार के बात हवे तो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में कत्का डूबे हवे ओकर बारे में का बोलबो। भ्रष्टाचार के मामला में इखर जो शीर्ष नेतृत्व हवे तीनों जमानत पर बाहर में हवे और भ्रष्टाचार के संग मान ले दिल्ली पटियाला हाई कोर्ट जो 50-50 हजार की जमानत दे 420 तक धारा लगी है। कौन मुझे पता होना चाहिए। शशि जी जवाब सुन लो ना, शशि जी पूरा जवाब सुन लो फिर आप वापस लौटो मैं चाटी चाबी लगते। रुको अब मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामला में इखर जन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रही साहब है भूपेश बघेल जेकर IAS दाया बाया हाथ जेल के भीतर हमारे जमानत के लाख कोशिश करे के बावजूद ये भ्रष्टाचार के बाद सट्टा खिलाए सट्टा का आरोपी जेल में आवे। देखो संदीप जी दूसरा घोटाला के बात नहीं, दूसरा घोटाला के भ्रष्टाचार के बात नहीं करना है। देखो घोटाला चाहे ककरो कार्यकाल में होई कोनो भी करे होई, सबसे बड़े बात ये कि ये घोटाला के ये भ्रष्टाचार के भेद जिन चढ़त है ना तेन छत्तीसगढ़ के मनखे चढ़त है ना संदीप जी। अभी आप मन बोला बस इतना बताओ काबर की जितना भी जनता प्रभावित है या ओकर मन के जन परिवार जिन प्रभावित है वो मन ये बेरा अगर पंचायती देखत होई वो मतलब जानना होई कि आगू अब सरकार का करी का सरकार अब निरीक्षण करे के निर्देश दे काबर के अगर 3-4 बांध टूटे तो बाकी के बांध के निरीक्षण के काम शुरू होए बाकी के मरम्मत के काम शुरू होए नहीं। रचना जी कांग्रेस के करतूत ला सदैव भारतीय जनता पार्टी सुधारे काम करे है। देश ला बर्बाद करीन तेल हम हमेशा बनाए हैं। छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है और हम गढ़ेंगे कहा था। कोई भी किसान कोई भी गरीब व्यक्ति के संग कोई भी तरह से अन्याय हुई कोई भी जगह परेशान हैरान परेशान पीड़ित हुई भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार खड़े है। नरेंद्र मोदी जी के गारंटियों में खड़े हैं। कोई भी व्यक्ति के तकलीफ के कठिनाई समय हम खड़े न आप साफ बता दे हैं। सारा ओकर नुकसान जो हो निश्चित रूप से ओकर मुआवजा के प्रकरण बन ही कोई भी व्यक्ति घर से वंचित नहीं रहा है। हमारे सरकार किसान मन के मामला में बहुत ज्यादा संवेदनशील सरकार है। हम तो आप लोग बार बात ले बता था नहीं लोग हम तक को कुरियात बोलत हन उनला कोई चिंता करे जरूरत नहीं। संदीप जी काहे कि जहां घटना होए है जहां ये परेशानी आत है करसे में यहू जरूरी है कि जहां बांध या जलाशय है वहां के निरीक्षण करे जाए और सही समय में मरम्मत के कार्य करके अगर कहूँ ऐसा घटना हो है तो रोके जा सके। आप रचना जी आप देखो सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड चीज है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो चिंता करे जाए परेशानी कारण का हल खोजे जाए वो कारण काबर उत्पन्न हुई जोला भी खोजे जाए। कोई भी एवं दोषी हुई वो छोड़े नहीं जाए। जो बांध मन के निर्माण भर कहीं ना कहीं नुकसान हो सबके पुनर्निर्माण तत्काल करे जाए। आपला मैं बात के बारे में पूर्णता आश्वस्त करता हूँ। आप एक पूरा फिर से परीक्षण कर लेना जो दिन एक बारे में मतलब समय के अनुरूप समय बद्धता के बीच अभी तो बरसात है बरसात के बाद जब मरम्मत के काल हो बाद जब नया सेशन आई और अगर जहां पर मरम्मत नहीं एक दिन फिर डिबेट में बुला लेना मैं के लिए जवाबदार रही हूँ। पक्का ये अपना पोर्शन ला काट के रखे रहूं मैं संदीप जी सुना हूं आप ला। शशि जी एक लास्ट कमेंट आप लेकर बल्कि अब आप मन आरोप लगाते हैं भले ही कि सरकार गंभीर नहीं है लेकिन सरकार गंभीरता ले सोचो। भागने वाला प्राणी नो हम यहाँ
मैं बताता हूँ। ठीक है ना संदीप जी, आप मन ये हो महू ये हो, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जहाँ भी जलाशय है, जहाँ भी बांध है, प्रॉपर होकर मरम्मत हो, निरीक्षण हो, और जनता ला परेशानी जन हो, यही तो जिम्मेदारी है। का बांध जो क्षति हो तत्काल इकर आपूर्ति हुई से बात नहीं, किसान मन के मामला है, इकर से किसान मन के खेत में पानी पल थे, हमारी प्राथमिकता में सब चीज है, एમાં कोई चिंता करे जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज प्राकृतिक आपदा के कारण भी हो सकते हैं, कुछ लापरवाही कारण हो सकते हैं, बाकी तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार जिंदाबाद है ही है भाई, एमा कुछ बातें नहीं है। ठीक है शशि जी, एक लास्ट कमेंट खबर की लगातार आरोप आप मन लगाते रहे हो कि सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन लगातार सरकार देखो अब गंभीरता के संग में ये विषय में दिशा निर्देश तक को दे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कतई गंभीर नहीं है, ये बात एखर से स्पष्ट है कि जेन जेन जगह के बांध फूट गए है, उमर के मरम्मत के कार्य अभी तक चालू नहीं हुए हैं, और उमर के सर्वे चालू नहीं हुए हैं, खेती हजारों एकड़ बर्बाद हो गए हैं। वो सबला चिंता करे के बाद कौन ला रही से, सरकार ला रही से, लेकिन सरकार अब भी चिंता से दूर है, सूतत है, निनावत है। तो अब आपके चिंता करे के जरूरत जनता के है कि आने वाला समय में जनता ये बात कही कि ढोल बजाही तब मन के नींद खुली। चलो, आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता ला भी, पंचायती के दर्शक मन ला भी ये अपडेट जरूर दे दें। संदीप जी, आज बेरा सिर आगे है मोर करा, अपडेट जरूर दे दें जनता ला कि मुख्यमंत्री ये विषय में एक बैठक तको करे है और दिशा निर्देश तको के दे दे। बस उम्मीद यही करतन कि जी हाँ भी जोन भी गांव में जिन प्रभावित लोगन है वो मल्ला सबो व्यवस्था जिन है, सुविधा जिन है तेन मिले, और जल्दी ले जल्दी जिन गांव प्रभावित है वहां समुचित व्यवस्था हो जाए। संदीप जी, शशि जी, आप दोनों जन के जोहार, आज हमारे संग में ये चर्चा में जुड़ी आए पर।